का वचन है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि न सत्मीयते पश्यति। ये बड़ा मौलिक माने आधार वाला भगवान का प्रसाद रूप दृष्टिकोण परिवर्तन है। हम लोग जानते हैं कि सृष्टि एक ईश्वर की है और एक जीव की है। ईश्वर की सृष्टि ये धरती, आकाश, जल, वायु, पशु, पक्षी, मनुष्य, मनुष्यों में स्त्री, पुरुष, बालक, ये सब के सब ईश्वर की कृति है। हमारे महापुरुषों ने इन्हें जगत कहा है। इस जगत में हम लोग एक जीव लोग या अविद्या ग्रसित चैतन्य संसार बना लेता है। ये मेरी जमीन है और ये तेरी जमीन है, ये मेरा घर और ये तेरा घर है। अगर इसका परनाला इधर आया एक बूंद तो समझ ले वो घर और परनाला सब वैसे ही धरे रहते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, अभी कोविड में तो खूब तमाशा देखा हम लोगों ने। भगवान ने स्त्री बनाया, लेकिन उसमें हमने कामिनी हमने बनाया, जननी हमने बनाई, भगिनी हमने बनाई। ईश्वर ने पुरुष बनाया, हमने उसमें पिता पुत्र देखा, शत्रु देखा, मित्र देखा। ये हमारा बनाया हुआ है। हमारा बनाया हुआ हमको बंधन में डालता है। वैसे जगत किसी को बंधन में नहीं डालता है। ये हम जो संसार बना बैठे हैं, जिसके हम कर्ता भोक्ता बन जाते हैं, वो हमको बंधन में डालता है। अगर इस मूल को नष्ट कर दिया जाए तो फिर बंधन नष्ट हो जाएंगे, निवृत्त होंगे। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वत्र मुझे देखो। अब निज प्रभु में देखें जगत का आसन विरोध करें विरोध। अगर हर जगह उनको अपना ईश्वर ही दिखाई पड़ेगा तो विरोध किससे होगा, राग द्वेष किससे होगा। सब कुछ ईश्वर में स्थित है और ईश्वर सब में है। सब में मैं हूं और मेरे में सब हैं, ये भी है। सर्वभूतेषु आत्मानम, सब भूतों में मैं ही हूं। ये सब के सब मेरे में ही है, एक ही दृष्टि है। तो ये अगर दृष्टि आ जाएगी तो मनुष्य के हृदय से राग द्वेष निवृत्त हो जाएगी। कर्ता भोक्तापना तब निवृत्त हो जाएगा। मैं मेरी निवृत्त हो जाएगी, तू तेरी निवृत्त हो जाएगी। हमारा चिंतन पवित्र हो जाएगा। भगवान हमारे चिंतन को पवित्र बनाना चाहते हैं। जीव का जिस तरह का चिंतन होता उसका परिणाम उस तरह हो जाता है। हमने महापुरुषों से एक आख्यायिका सुनी है, बड़ी सटीक है। पहले जब परंपरा से राजगद्दियां चलती थी तो उसमें जो राजा होता था उसका पुत्र राजकुमार वो राजा बनेगा।
जो मंत्री का बेटा होगा प्रायः करके वही मंत्री बनता था। नगर का जो सेठ होता था उसका पुत्र प्रायः करके नगर सेठ हुआ करता था। ये शक्ति है राज्य की। भरण पोषण सेठ करेगा, सुरक्षा सेना देगी, संचालन मर्यादा राजा रखेगा। सबके अपने अपने कर्तव्य बटे थे और सब एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते थे। जहां मंत्री, नगर सेठ और राजा की एक दृष्टि होगी, एक ही भावना होगी कि राज्य का उत्कर्ष हो, तो वो राज्य सदैव राम राज्य होता रहा है। तो एक राजा के, मंत्री के और एक नगर सेठ के, ये तीनों पुत्र साथ साथ पले थे, बड़े थे। इसीलिए उनका प्रेम भाईचारा हुआ करता था। राजा राजा की तरह बैठता है, मंत्री मंत्री की तरह बैठता है, नगर सेठ अपनी जगह, लेकिन अंतर में उनका प्रेम होता था। मेरा भाई है, हमारा सखा है, हमारा मित्र है, हमको इसकी गुणों को बढ़ाना है, इसके अवगुणों को छिपाना है, इत्यादि। तो राजा, मंत्री और नगर सेठ के पुत्र बड़े हुए और बड़े होकर के उन तीनों ने क्रमशः राज्य संभाला, मंत्रिमंडल का अध्यक्षत्व संभाला और नगर सेठ के पुत्र नगर सेठ बन गए। बाहर तो मर्यादा करते थे, लेकिन जब अंदर बैठते थे तो उनका बड़ा प्रेम होता था, भाई की तरह एक साथ बैठ के खा ले। एक बार कुछ तूफान आया और तूफान आया तो चंदन का एक बगीचा उजड़ गया। अब उस चंदन के बगीचे को नगर सेठ के आदमियों ने लकड़ी के भाव खरीद लिया, क्योंकि वो जगह खाली करानी थी, कौन लेगा कौन उठाएगा। तो कौड़ियों के भाव, लकड़ी के भाव, वो चंदन की लकड़ी नगर सेठ के यहां आ गई, कटकुट के सजा सुजा के रख दी गई। बड़े प्रेम से तीनों रह रहे थे। एक दिन नगर सेठ ने अपना स्टॉक देखा, ये चंदन का डेड स्टॉक पड़ा हुआ है। कोई भी व्यापारी डेड स्टॉक पसंद नहीं करता है, पैसा फंसा हुआ है, जितना पैसा घूमेगा उतना पैसा लाएगा। इतना चंदन कौन लेगा? मैंने ले तो लिया, पाव भर ले लेंगे लोग, आधा किलो ले लेंगे, कोई बड़ा मंदिर होगा तो 1 किलो का बट्टा ले लेगा, किसी के मरने जीने में थोड़ा लग जाता है, मन 2 मन जन। अब नगर सेठ अपनी बुद्धि से होता है, कोई अगर बड़ा आदमी मरे, अगर राजा मर जाए तो उसके जलाने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए और हम मुंह मांगे दाम पर इसको बेच लेंगे। ध्यान रखिए, ये व्यापारी सोच रहा है, व्यापारी की बुद्धि ये सोच रही है। नगर सेठ के मन में ये बात आई, राजा के मरने पर चंदन बिकेगा। अब हम लोग सब जानते हैं कि ब्रेन में कुछ इंपल्सेस होते हैं थिंकिंग के, ये भोजन में भी प्रभाव डालते हैं, बनाते समय, काटते समय, देखते समय, हर चिंतन का इंपल्स होता। इसी को आजकल नापा जाता यंत्रों के द्वारा, ब्रेन के इंपल्सेस को। और ये तरंगे चलती हुई राजा के कान के अंतःकरण में पहुंची। ध्यान करें, मैंने कहा था नगर सेठ सोच रहा है, राजा शिकार करके आ रहा था, मंत्री साथ में था। नगर सेठ को तो शिकार से कोई मतलब नहीं था, वो तो दूसरे शिकार करता है। राजा की सवारी आ रही थी, हाथी आया तो नगर सेठ की हवेली का जो गोल कमरा था, उस गोल कमरे की बालकनी थोड़ी इंक्रोच कर रही थी सड़क के ऊपर, राजपथ पे। राजपथ के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रहा, राजा के हाथी को थोड़ा घूम करके आना पड़ा। राजा ने कहा, मंत्री
भाई ये तो गलत है, इसको तोड़वाओ। हाँ, ये राजमार्ग उत्क्रमण ठीक नहीं है। मैंने कहा जी महाराज। अब राजा तो कह करके, ये राजा बोल रहा, ध्यान रखें, मंत्री इस चिंता में पड़ गया। आज हमारे राजा के मन में अपने भाई, मित्र नहीं भाई, कि हवेली को तुड़वाने का भाव कैसे जागृत हुआ, इसका मूल क्या है? बिना कारण के कार्य होता नहीं है। जरूर कुछ न कुछ हमारे मित्र नगर सेठ ने गलत सोचा है। मंत्री चुपचाप सोच रहा है, अगर मैं महल ये हवेली तुड़वा दूंगा, जो शत्रु बने बैठे हुए अंदर अंदर वो इसका फायदा लेंगे, राजा का और नगर सेठ का आपस में वैमनस्य करा देंगे। नगर सेठ बनिया है, ऊपर से कुछ नहीं कहेगा, हाथ ही जोड़े, जी हजूर गलती हमारी थी। नगर सेठ ने मंत्री से कहा, भैया मेरे मन में कोई वासना आई तो थी, मैंने पश्चाताप कर लिया, आप किसी तरह राजा को मत बताना। राजा के हृदय से विकार नष्ट हो गया, सेठ के हृदय से प्रायश्चित हो गया, उसका विकार हट गया। एक समझदार मंत्री ने एक राज्य की सुदृढ़ भूमिका को किस तरह सुदृढ़ किया, ये हम लोग जानते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा क्या है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चिंतन के अनुसार ही व्यवहार होता है, लेकिन हम आपको बताते हैं व्यवहार ना भी करो तो तुम्हारे चिंतन का प्रभाव जिसके लिए चिंतन कर रहे हो उसके प्रति हो जाता है। तो भाई अपना कल्याण करने के लिए सबसे पहले तो अपने हृदय की जलन दूर करने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए अत्यंत सचेष्ट होके सबके प्रति सद्भावना बनाओ। तुम्हारी साधना बहुत जल्दी सफल होगी। परमात्मा आप सबका मंगल करे। सभी महापुरुषों को प्रणाम, आचार्य ऋषि कुमारों को भी वंदन, और यहाँ सब बैठे और विज्ञान के माध्यम से हमारे सन्मुख बैठे हुए भाई बहनों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सप्रेम, जय श्री कृष्ण।